हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर आप इस साल अपने कॉलेज में से पास आउट होने वाले हैं, आप बीटेक और डिप्लोमा के छात्र हैं, या फिर आप इससे पहले पास आउट हो चुके हैं और 2026 में अभी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को आज इस सिंगल वीडियो के अंदर मैं 2026 में कौन सी अपॉर्चुनिटीज अभी चल रही हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2026 में कौन कौन सी बड़ी रिक्रूटमेंट्स आने वाली हैं, उन सब की पूरी इंफॉर्मेशन इस सिंगल वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो रिक्रूटमेंट है वो है एचपीसीएल की, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक महारत्ना पीएसयू है, लोग इसके अंदर जाने का सपना देखते हैं। और सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर आप 2026 में पास आउट होंगे, आप अभी फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप फ्रेशर्स की पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 25 मार्च 2026 है। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है, 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन। अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया है 3 साल का तो आप अप्लाई कर सकते हो। 10 वैकेंसी है, एज लिमिट 25 है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल 19 वैकेंसी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की 207, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 117, केमिकल की 27 और जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल की 12। ये देखिए इसमें हर एक जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा किए हैं या फिर आईटीआई के बाद 2 साल का डिप्लोमा किए हैं तो भी आप एलिजिबल हो, और 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो आप इसको फॉर्म को भर ही सकते हो। ठीक है, सभी की जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की जो एज लिमिट है वो 25 है। और ये देखिए ये जो पोस्ट है ये बीटेक लेवल पे है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 37 वैकेंसी, सिविल इंजीनियर की 17, केमिकल की 15, मैकेनिकल की 72 वैकेंसी है, और ऑफिसर आईएएस कंप्यूटर साइंस की 20 वैकेंसी है। 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स, मतलब बी या बीटेक आपका कंप्लीट होना चाहिए, या फाइनल ईयर में हो तो भी चल जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 3 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं फिर सेकेंड ईयर में एंट्री लेते हैं, है ना, जैसे कहते हैं कि लेटरल एंट्री के थ्रू बैचलर्स में एडमिशन लिया है। क्या आप एलिजिबल हो? आप भी एलिजिबल हो, ठीक है। 4 साल का लिखा है, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा के बाद बी बीटेक किया है तो भी आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 मार्च तक इसके फॉर्म चल रहे हैं, आप लोग जरूर भरें। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन है वो टेंटेटिवली 3 मई 2026 को बताया गया है, और जनरली इसी डेट पर हो भी जाएगा। तो आप लोग इसकी तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगली वैकेंसी पे चलते हैं दोस्तों। अभी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी का नोटिस आया है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, जिसकी एज लिमिट 28 ईयर्स है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है तो मिनिमम इसमें डिप्लोमा आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग की टोटल वैकेंसी है 20, और इसमें ओपनिंग डेट है 6 मार्च और क्लोजिंग डेट है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल तक आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सिविल इंजीनियर की 10 वैकेंसी कितनी थी? सिविल इंजीनियर की 20 थी दोस्तों। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की 10 वैकेंसी है, और मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर की 5 वैकेंसी है। सभी की एज लिमिट 28 ईयर्स है, और 3 साल का वही फुल टाइम डिप्लोमा, कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए। आगे चलते हैं। एक ये नोटिस आया हुआ है दोस्तों अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी पटना की तरफ से। तो अगर आप बिहार से हो तो इस फॉर्म को आप लोग कंसिडर कर सकते हो। अदर स्टेट के भी भर सकते हैं, बट मैं चाहूँ मतलब मेरे सोच ये है कि आप लोग अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह जॉब की तैयारी करें या अपने स्टेट में तो ज्यादा बेटर है। तो एनआईटी पटना है, इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 10 पोस्ट है ना। पे लेवल 6 है इसमें, और ओपनिंग डेट है 3 मार्च, लास्ट डेट है 24 मार्च। एक और बात, जब आप इसमें फॉर्म फिल कर देंगे तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के इस नोटिफिकेशन में दिए हुए एड्रेस पर आपको भेजना होगा, जिसकी लास्ट डेट है 30 मार्च। तो ऑनलाइन भरने के बाद ऑफलाइन भी आपको उसको सेंड करना होगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी करिए। अब इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की 10 पोस्ट है, तो कौन कौन सी ब्रांच के लिए कितनी है वो नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है कि ये ग्रुप बी की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर के लेवल की पोस्ट है, और एज लिमिट इसमें 30 साल है जनरल की, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक और बात कि ये जितनी भी रिक्रूटमेंट्स है सर, इनका नोटिफिकेशन हमें कहां से मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा सभी के सभी नोटिफिकेशंस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स इन 2026, जो कि बहुत सारी हैं, ठीक है।
चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी साल की रिक्रूटमेंट जो कि रेलवे करवाने वाला है 2026 के अंदर। तो ये देखिए, ये रेलवे बोर्ड का दोस्तों एनुअल कैलेंडर है आरआरबी रिक्रूटमेंट्स का फॉर द ईयर 2026। और रेलवे अपनी इतनी सारी वैकेंसीज इस साल फिर से आउट करने वाला है, जिसमें सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, फिर टेक्नीशियन आएगा, सेक्शन कंट्रोलर आएगा, जूनियर इंजीनियर आएगा जिसके लिए हम मिलजुल कर तैयारी करते हैं, पैरामेडिकल है, एनटीपीसी है और लेवल 1 ग्रुप डी है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, अगर अभी तक ये न्यूज आप तक नहीं पहुंची हो तो आरआरबी एएलपी 2026 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें कितनी वैकेंसी आएंगी? 11,127 वैकेंसी इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही सारी रिक्रूटमेंट, मतलब बहुत बढ़िया वैकेंसी है यार। ये लास्ट ईयर जो आई थी वो 9,000 के आसपास आई थी, इस बार उससे भी बढ़ के आ रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। अगला जो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो एसएससी जेई का है। इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड मार्च 2026 के अंदर ही रिलीज होगा। ठीक है, और टेंटेटिव इसमें बताया गया है कि भाई टेंटेटिव मई जून में ये पेपर होगा जूनियर इंजीनियर का 2026 का सीबीटी 1। लेकिन दोस्तों जिस तरीके का एसएससी का भी हालचाल चल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि ये जून में पेपर करवा लेंगे। ये पेपर आपका लगभग 1 से 2 महीने शिफ्ट जरूर होगा। अगर नहीं भी होता है तो भाई मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा, इन्होंने ऐसा ही कहा है। ये देखिए, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट मार्च 2026, 31 मार्च के आसपास। और अगर सच में आ गया और जून में हो गया तो आपको अपनी तैयारी में 5th गियर लगाना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, लगा देना चाहिए। एक और इसमें कंफ्यूजन है काफी स्टूडेंट्स को, वो क्या कि इस साल जो बच्चे पास आउट होने वाले हैं, क्या वो मार्च में जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें अप्लाई कर सकते हैं? आप चिंता मत करिए, आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, मैं कह रहा हूं। ठीक है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने ना देखी हो तो फिर से मैं रीअश्योर कर रहा हूं, जो स्टूडेंट्स 2026 में पास आउट होने वाले हैं वो भी एसएससी जेई के अंदर डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। डू नॉट वरी। आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही अच्छी न्यूज ये है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जिसका की नोटिफिकेशन मैनेजमेंट ट्रेनी लेवल का, बीटेक लेवल का आपको इस साल देखने को मिलेगा। और इस न्यूज में ये लिखा है कि माइनिंग ब्रांच को छोड़कर और बाकी की जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सब के लिए कोल इंडिया लिमिटेड अब अपना सेपरेट एग्जाम करवाएगा, गेट के थ्रू नहीं करवाएगा। ये देखिए, the recruitment of management trainees in all engineering disciplines except mining, which were earlier being recruited through GATE, shall henceforth be conducted through the computer based testing mode, CBT mode से होगा from the year 2025 onwards। समझ गए? और ये 13 अक्टूबर 2025 का ऑफिशियल कोल इंडिया लिमिटेड का लेटर है, तो ये रिक्रूटमेंट भी बहुत जल्द आएगी। चलिए, इसके बाद अगले महीने अप्रैल में एक पीएसयू है, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, HURL। इसकी तरफ से देखिए दोस्तों, जीईटी एंड डीईटी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एंड डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, दोनों की तरफ से वैकेंसी आने वाली है। इसका लास्ट रिक्रूटमेंट 2024 में आया था, अब फ्रेश रिक्रूटमेंट अगले महीने अप्रैल में आपको देखने को मिलने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, राजस्थान जेई 2026, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। चलिए, राजस्थान के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट 2026 में बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, टोटल 869 पोस्ट राजस्थान जूनियर इंजीनियर की इस साल आने वाली है। और यह है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसी। तो इलेक्ट्रिकल की फिर अलग आएंगी, मैकेनिकल की अलग आएंगी। टोटल वैकेंसी E&M की मिलाकर 869 है। और इस जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए बीई और बीटेक कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, ऑल ओवर इंडिया वाले। सिर्फ राजस्थान का होना जरूरी नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, फिर इसके बाद कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट भी आएंगे। टोटल 2005 पोस्ट आने वाली है राजस्थान में। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2026, बहुत सारे बच्चे मध्य प्रदेश को फर्जी
फर्जीवाड़ा के नाम से भी जानते होंगे, लेकिन देखिए क्या है कि व्यापम जो इसकी छवि थी, है ना, व्यापम घोटाला से जो छवि बनी है उसको धीरे धीरे सुधार रहा है। और इस बार सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि ITI TO का इसने नोटिफिकेशन बोला था, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास का 888 पोस्ट बोला था, राइट। फरवरी में नोटिफिकेशन रिलीज किया है, मार्च में पेपर कराने का बोला था। क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और वैकेंसी 888 बोली थी, लेकिन आई कितनी है? 1120। तो सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन ये देखिए कहां है, समूह 3 उपयंत्री, 900 पोस्ट अनाउंस्ड हैं और अप्रैल 2026 में संभावित परीक्षा महा बोल रहा है ना। यहां पे संभावित परीक्षा वैसे फरवरी में बोला था और रिजल्ट मार्च में आना था, तो ऐसा ही लगभग होगा, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा जरूर डिले होगा। तो जैसे कि सब इंजीनियर ने बोला है कि 900 पोस्ट टीओ में बढ़ के आई हैं, मुझे जहां तक उम्मीद है भाई, जहां तक उम्मीद है सब इंजीनियर में भी 900 से ज्यादा वैकेंसी आएंगी। सब इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल की, सिविल की, मैकेनिकल की वैकेंसीज होती हैं। और संभावित परीक्षा माह इसमें अप्रैल बोला है, लेकिन अभी तक चूंकि नोटिफिकेशन नहीं आया है तो परीक्षा बाद में ही होगी, कम से कम जून तक होगी। तो अभी नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने फॉर्म भरे जाएंगे और उसके 1 से 1.5 महीने बाद एग्जाम होगा, लेकिन बहुत ही जल्दी ये हो जाएगा, है ना। तो आप लोग इसकी तैयारी जरूर स्टार्ट कर दें, राइट। अगले नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो देखिए उत्तराखंड के अंदर एई और जेई की वैकेंसीज का ऑलरेडी अध्याचन आ चुका है डिपार्टमेंट पे। तो देखिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बता रहा है कि सिविल की 6, सिविल की 2, सिविल की 10 और सिविल की 43, और विद्युत और यांत्रिक की भी बीच बीच में छोटी छोटी वैकेंसीज हैं। आईटी की भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जूनियर इंजीनियर की बात करेंगे तो कनिष्ठ अभियंता सिविल, प्राविधिक सिविल, विद्युत, विद्युत यांत्रिकी। मतलब उत्तराखंड में ए और जेई की सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की वैकेंसी आपको इसी साल देखने को मिलेगी बहुत जल्द, ठीक है, ए और जेई दोनों। इसके बाद बात करें तो छत्तीसगढ़ की एई जेई की रिक्रूटमेंट मोस्ट प्रोबेबली विद इन 1 मंथ और 2 मंथ अनाउंस हो जाएगी। ये देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, ठीक है। तो बैठक में प्रबंधक की ओर से बताया गया कि नई भर्ती के लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है, बहुत ही जल्दी आपको इसके अंदर भी नई वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा बिहार में डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बिहार के सरकार के ऑफिशियल इसमें इमेज में बताया गया है कि देखिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की 5000 से ज्यादा वैकेंसी आएंगी। अब हम तो भाई सरकार पे भरोसा ही कर सकते हैं। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी में तो उसने निकाली थी वैकेंसी, बहुत जल्द बिहार डिस्ट्रीब्यूशन में भी डेफिनेटली वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी में इतने पद सृजित हुए हैं, पावर जनरेशन में इतने, विद्युत वितरण में इतने, तो लगभग मध्य प्रदेश में यह कहा जा रहा है बार बार सरकार से कि 51,000 से ज्यादा हम लोग रिक्तियां भरेंगे, हम लोग वैकेंसीज को फिल करेंगे 3 साल के अंदर, ये मध्य प्रदेश सरकार का दावा है। और एमपीपीटीसीएल जिसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लास्ट ईयर आया था, दोबारा इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा पावर ट्रांसमिशन का, जिसमें देखिए सहायक अभियंता ये जो है इलेक्ट्रिकल का है। टोटल वैकेंसी 100, मतलब सीधी भर्ती के थ्रू 126 पद इनको भरने हैं, जिसमें से 63 ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, तो 63 का नोटिफिकेशन आएगा। और अगर आप कनिष्ठ अभियंता की बात करेंगे इलेक्ट्रिकल की, तो 494 पद भरने थे, जिसका आधा कर देंगे, है ना। तो उतनी वैकेंसी ऑलरेडी आई थी, आई थिंक 247 होएगा शायद, है ना। तो 247 वैकेंसी ऑलरेडी आई थी, 247 फिर से आएंगी। लो भाई, सभी के सभी न्यूज मैंने आपको दे दी। हिमाचल के अंदर भी जेई की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो ये इतना सारा है। अब इसके बाद एक और न्यूज है, यूपीपीएससी एई। जी हां, यूपीपीएससी एई में कहा गया है कि आयोग को आगामी सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा हेतु अध्याचन शासन विभागों से प्राप्त हुए हैं। आगामी सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, मतलब यूपीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बहुत जल्द आपको
इसका भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और मेरे दोस्त, बहुत सारे बच्चों के दिल का दर्द, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल के अंदर भी एई की वैकेंसीज के लिए बच्चों ने आरटीआई लगाई थी कि भाई कब आएगा नोटिफिकेशन, कैसे होगा इसका रिक्रूटमेंट, क्या गेट के थ्रू होगा कि पेपर के थ्रू होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो वही उत्तर प्रदेश की सरकार खतरनाक ढीठ है भाई, है ना। कोई भी क्वेश्चन का सही से आंसर नहीं दिया, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दे दिया कि कितनी सीट वैकेंट है अभी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, एई इलेक्ट्रिकल की, वो भी। तो इलेक्ट्रिकल के टोटल 501 पोस्ट वैकेंट है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल की मेरे भाई, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। क्या पता इस साल जरूर आपको इसका भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। फिर ये पावर ग्रिड है, द मोस्ट फेमस पीएसयू, जो कि हर साल बहुत सारी रिक्रूटमेंट निकालता है। लास्ट टाइम 2024 में रिक्रूटमेंट आया था अक्टूबर में, टोटल 600 वैकेंसी आई थी, टोटल 600 वैकेंसीज आई थी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर। इस साल भी पीजीसीएल का जरूर रिक्रूटमेंट आएगा। ये है पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट की न्यूज। मेरे दोस्त, एक और चीज, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को अपडेट करना, कि आजकल के जो एग्जाम्स के लेवल है उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट करना। तो उसके लिए मैंने एक काम किया है जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। क्या? मेरे एप्लीकेशन पर आप जाएंगे तो फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। बीटेक और डिप्लोमा लेवल के सभी एग्जाम्स के आपको फ्री प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, जो कि आप डाउनलोड करके उनको लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन का लेवल कि क्या है। तो आपको जाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना है। उसमें जाने के बाद आप देखिए इतने सारे फोल्डर्स अवेलेबल हैं, जो भी नया नया पेपर होता रहता है मैं सारे के सारे वहां पर फोल्डर्स में अपलोड करता रहता हूं। ठीक है, तो आपको फ्री मटेरियल में जाकर इस फोल्डर पे जाना है, फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो इसमें जाएंगे तो इतना बड़ा पिटारा खुल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये थी पूरी की पूरी वीडियो। अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई हो भाई, और इसी तरीके की न्यूज, सही न्यूज के लिए आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इफ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक जरूर कर दीजिएगा।